जय जोहार, नमस्कार, संगवारी हो। आप देख रहे हैं अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन। छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव के बाद छत्तीसगढ़ से जाते हुए विदेशी कलाकारों ने रो पड़े। अफ्रीकन लड़की ने पुलिसकर्मी को गले लगाया और गाया, मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा न कहना। छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव के बाद रायपुर से लौटते हुए विदेशी कलाकारों की आंखों में आंसू थे। एयरपोर्ट पर माहौल खुशियों से भरा भी दिखा और जरा गमगीन भी। रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में आए विदेशी कलाकार शुक्रवार को विदा हो गए। जाते जाते अफ्रीकन कलाकारों की आंखों में आंसू आ गए। वहीं अफ्रीकन लड़कियों ने उनकी सुरक्षा में तैनात स्टाफ और पुलिसकर्मियों को गले लगाया और रोने लगे। टोगो देश से आए कलाकारों ने जाते जाते एयरपोर्ट पर छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया का नारा लगाया। वहीं मालदीव से आए कलाकारों ने चलते चलते मेरे गीत याद रखना सॉन्ग गाकर इंडिया और छत्तीसगढ़ को अलविदा कहा। आदिवासी नृत्य महोत्सव में 9 देशों के कलाकार शामिल हुए, जिसमें मोजाम्बिक, मंगोलिया, न्यूजीलैंड, सर्बिया, टोंगो, मालदीव, रूस, इंडोनेशिया और इजिप्ट जैसे देशों के कलाकार आए थे। साइंस कॉलेज ग्राउंड में इन कलाकारों ने देश की संस्कृति के नृत्य प्रस्तुत किए। मंगोलियन देश के नर्तक दल के 10 प्रतिभागी रायपुर बाय और अपने टूटी फूटी जुबान में छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहते हुए एयरपोर्ट से विदा हुए। उन्होंने राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में मंगोलियन डांस जोरुन प्रस्तुत किया था। समूह के मुखिया एनक बोल्ड ने कहा, छत्तीसगढ़ आना उनका सबसे अच्छा अनुभव रहा। मौका मिला तो दोबारा जरूर आएंगे। भारत के अलग अलग राज्यों की संस्कृति भी देखने को मिली। वहीं भारत के कुल 1400 कलाकार इस महोत्सव में शामिल हुए। 2021 के आदिवासी नृत्य महोत्सव में 7 देशों के कलाकार आए थे। 2019 में आयोजित पहले राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में 5 देशों के सांस्कृतिक प्रतिनिधि शामिल हुए थे। विजेता टीमों का हुआ सम्मान। फसल कटाई की श्रेणी में पहला स्थान छत्तीसगढ़ के कर्मण नृत्य को राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के पुरस्कार भी इस अवसर पर दिए गए। फसल कटाई की श्रेणी में प्रथम स्थान पर छत्तीसगढ़ के कर्मण नृत्य को, वहीं दूसरे स्थान पर उड़ीसा के ढेंगसर नृत्य और तीसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश के गद्दी नृत्य को पुरस्कृत किया गया है। विवाह संस्कार में पहला स्थान सिक्किम को, वहीं विवाह संस्कार एवं अन्य श्रेणी में पहला स्थान सिक्किम, दूसरा स्थान उड़ीसा को और तीसरा स्थान झारखंड को मिला है। विशेष ज्यूरी सम्मान असम को और गुजरात को मिला। इसके अलावा विदेश से आए कलाकारों का भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सम्मान किया है। कृषि विभाग की प्रदर्शनी को पहला स्थान। इस मौके पर विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी भी पुरस्कृत की गई है, जिसमें पहला स्थान कृषि विभाग, दूसरा स्थान ऊर्जा विभाग और तीसरा स्थान वन विभाग को मिला। वहीं सार्वजनिक उपक्रमों की श्रेणी में पहला पुरस्कार बाल को, दूसरा पुरस्कार NMDC तथा तीसरा पुरस्कार NTPC को मिला है। छत्तीसगढ़ के बार में अब बिना ID नो एंट्री। 21 साल से कम उम्र के लड़के लड़कियों को परोसी शराब तो जाएंगे जेल, संचालकों को नोटिस हुई जारी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अब बार में ID चेक कर एंट्री दी जाएगी। तय सीमा से कम उम्र के लड़के लड़कियों को बार में एंट्री देने और शराब पिलाने वाले बार के मैनेजर और संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही अब रात 12 बजे के बाद बार खुला होने पर भी मैनेजर और संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। साथ ही बार का लाइसेंस निरस्त करने के लिए कलेक्टर से अनुशंसा की जाएगी। SSP पारुल माथुर में शहर में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए शहर के 18 बार संचालकों को यह निर्देश जारी किया गया है। पिछले कुछ समय से आपराधिक गतिविधियों के नाबालिगों के शामिल रहने की घटनाएं सामने आ रही है। इसके साथ ही मारपीट, गुंडागर्दी जैसी घटनाओं में नशा ही मुख्य कारण बनता जा रहा है। आमतौर पर रात में शराब पीकर घूमने वाले लड़कों के बीच ही मारपीट की ज्यादातर घटनाएं हुई है, जिसे गंभीरता से लेते हुए SSP पारुल माथुर ने सभी बार संचालकों को सख्त निर्देश जारी किया और इससे उन्हें बार के लाइसेंस की सभी शर्तों पर सख्ती से अमल करने की चेतावनी दी गई है। छत्तीसगढ़ आबकारी एक्ट के तहत दर्ज होगा केस। पारुल माथुर ने बताया कि पिछले कुछ समय से यह देखने को मिला है कि ज्यादातर आपराधिक गतिविधियों में नाबालिग शामिल रहते हैं और वे शराब के नशे में ऐसी गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। इसकी पड़ताल करने पर पता चला कि कुछ बार में नाबालिगों को भी एंट्री दी जाती है और उन्हें शराब भी परोसी जाती है। छत्तीसगढ़ आबकारी एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है कि नाबालिगों को शराब नहीं बेचना है। ऐसे ही यह भी नियम है कि दोपहर 12 से रात 12 बजे तक ही बार खुले होने चाहिए। वहीं नाबालिगों को नशे
व अपराध से दूर रखने के लिहाज से सभी बार संचालकों को निर्देश दिया गया है और उन्हें आईडी देखकर लड़के लड़कियों को एंट्री देने के आदेश दिए गए हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने पर बार संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी बोली, नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं लड़के लड़कियां। शराब के नशे में युवक ने उड़ा दिया पुलिस का बैरिकेड। रात को चौक चौराहों पर नाकेबंदी व असामाजिक तत्वों, शराबियों और लापरवाह वाहन चालकों की धरपकड़ कर रही थी। इसी दौरान गुरु नानक चौक पर एसएसपी पारुल माथुर भी चेकिंग का जायजा लेने पहुंची थी। उसी समय गांधी चौक की ओर से तेज रफ्तार कार क्रमांक CG 10 AM 4111 आती दिखी। पुलिस के जवानों ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कार नहीं रुकी और बैरिकेड को तोड़ते हुए आगे चली गई। पेट्रोलिंग टीम ने कार का पीछा कर चालक को दबोच लिया। उसे मंगला के भाटिया रेसिडेंसी निवासी शुभम अग्रवाल 27 सवार था और उसके साथ युवती तरुणा मिश्रा बैठी थी। दोनों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी तो चालू हो गई, लेकिन कई केंद्रों में बोहनी तक नहीं हुई है। 56 इंच बरसा है पानी, इसलिए अभी नहीं पक सकी है धान की फसल। 112 केंद्रों में बोहनी तक नहीं हुई। इस बार रिकॉर्ड 56 इंच बारिश हुई है। यही वजह है कि धान खरीदी शुरू तो हो गई, लेकिन अभी तक धान की अधिकांश फसल पक नहीं सकी है। अधिकांश इलाकों में यही स्थिति है कि फसल नहीं पकने की वजह से समितियों को धान खरीदी के लिए अभी इंतजार करना होगा। हालांकि छिटपुट खरीदी शुरू हो चुकी है। 3 दिनों में 59 किसानों ने 1914 क्विंटल धान खरीदा जा चुका है। इसकी कीमत 39,09,000 रुपए से ज्यादा है। अभी भी 112 केंद्रों में धान खरीदी की बोहनी नहीं हुई है। 1 नवंबर से 31 जनवरी तक जिले के 130 केंद्रों में किसानों का धान खरीदा जाएगा। पिछले साल की अपेक्षा किसानों को इस बार धान बेचने के लिए ज्यादा समय मिलने जा रहा है। वहीं टोकन की परेशानी से बचाव के लिए इस बार वैकल्पिक तौर पर ऑनलाइन टोकन सुविधा भी बनाए जाने की बात कही जा रही है, यानी किसान घर बैठे अपना टोकन स्वयं जारी कर सकेंगे। कॉमन धान का समर्थन मूल्य 2040 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान का समर्थन मूल्य 2060 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इस बार भी किसानों से 15 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदा जाएगा। वहीं पिछले साल 11,69,024 किसानों ने पंजीयन कराया था, जबकि इस बार 1,23,388 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, यानी 64 किसान ज्यादा है। खरीदी का टारगेट भी ज्यादा है। पिछले साल 1,10,000 किसानों ने 48,41,351 क्विंटल धान बेचा था। इस बार 54 लाख क्विंटल से ज्यादा खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। बड़ी खरीदी केंद्रों पर रहेगी नजर। पिछले वर्ष में जिन खरीदी केंद्रों में ज्यादा धान खरीदा जाता रहा है, उस पर अधिकारियों की नजर रहेगी। वे वह निरीक्षण करेंगे कि कहीं इन केंद्रों में धान खरीदी के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। हालांकि अधिकारी धान खरीदी में पूरी पारदर्शिता होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के दावे पूर्व के वर्षों में भी किए जाते हैं और कुछ केंद्रों में गड़बड़ी सामने आई है। 40,000 क्विंटल से ज्यादा धान खरीदी वाले केंद्रों में नजर रहेगी। इन केंद्रों में शुरू हुई है खरीदी, जिनमें कड़ार, कोटा, गिरधौना, घुटकू, तखतपुर, पचबहरा, पौंसरी, बिल्हा, बोरसरा, भरारी, रतनपुर, मुरकुटा, मोच, मोपका, रतनपुर, लखराम और सकर्रा और इसी के साथ सीपत है। धान के लिए थोड़ा करना होगा इंतजार। इस बार अच्छी बारिश हुई है, इसलिए समितियों में धान पहुंचने में थोड़ा विलम्ब हो सकता है। हाल ही में मैं कुछ इलाकों में गया था, वहां धान की फसल पूरी तरह नहीं पकी है। वहीं धान के पौधे हवा की वजह से गिर गए हैं, जिसे थोड़ा नुकसान होने का आदेश है। भिलाई के मेन मार्केट के एटीएम को तोड़ने की कोशिश, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, मशीन को निकाल लिया था बाहर। भिलाई के पावर हाउस मार्केट स्थित एसबीआई एटीएम को तोड़ने की कोशिश की गई। आरोपी ने एटीएम को तोड़कर उसके अंदर लगी नोट मशीन को भी निकाल लिया था। इससे पहले कि उसे अपने साथ ले जाता, छावनी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। छावनी पुलिस मामले की जांच अभी भी कर रही है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार तड़के 4 बजे के करीब एक 22 साल का युवक पावर हाउस मार्केट पहुंचा। वह एसबीआई के एटीएम में घुसा। वहां उसने एसबीआई एटीएम को तोड़ने की कोशिश की। उसने एटीएम के नीचे लगे बॉक्स को निकाल लिया था। इसके बाद वह लॉकर को खोलने जा रहा था, तभी किसी ने उसे देख लिया और पुलिस को सूचना दे दिया। यदि कोई उसे सही समय पर न देखता तो वह रुपए से भरे बॉक्स को निकाल लेता। सूचना मिलते ही तुरंत छावनी पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार किया। और आरोपी की पहचान राजनांदगांव जिला के थाना चिखली अंतर्गत गौरी नगर वार्ड 14 अचानक पारा निवासी सोनू दास मानिकपुरी पिता दिगंबर दास मानिक रूप में हुई है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।
बिना सुरक्षा के चल रहे हैं एटीएम। एसबीआई ने शहर की जगह जगह एटीएम तो खोल दिए हैं, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं है। शुरुआती दौर में हर एटीएम में गार्ड की ड्यूटी लगाई जाती थी, लेकिन अब वह भगवान भरोसे चल रही है। छावनी पुलिस ने एटीएम को सील कर दिया है। वहीं पुलिस संबंधित बैंक से सीसीटीवी फुटेज निकाल रही है।